नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एनएम 5006 में आखिर इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। 60 नंबर का एग्जाम्स हुआ था और ये जो कट ऑफ बताया गया है ये 100 मार्क्स पे बताया गया है। अगर 60 मार्क्स की अगर बात होती तो कितना कट ऑफ जाता है ये हम आपको बताएंगे। अंतर बताने वाले हैं कि जो है डीवी के समय जो कट ऑफ था और अभी जो फाइनल कट ऑफ आया है आखिर इसमें अंतर कितना रहा है, और पोस्टिंग को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर कब तक आपकी पोस्टिंग हो पाएगी, और साथ ही साथ हम मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर बात करेंगे कि आखिर ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आखिर बनता कैसे है। नई भर्ती के बारे में बात करेंगे और बात तो हम 5006 भर्ती का करेंगे ही करेंगे। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसका 19 नंबर पे भी नौकरी हुआ है। आखिर हम ये कैसे बोल रहे हैं इस बात को, ये आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें इस वीडियो के माध्यम से कि जो राज्य स्वास्थ्य समिति ने जो है फॉर्म जारी किया था एनएम के 5006 पदों के लिए। सबको पता होगा, बात बेसिक बातें हैं ये। 5006 पदों के लिए इस भर्ती को जो है जारी किया गया था। इसमें एग्ज़ाम्स हुआ और एग्ज़ाम्स होने के बाद से 1.5 गुना क्या होता है कि मान लीजिए कि 100 सीट है कहीं पे तो 150 आदमी को डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं 1.5 गुना। तो जाहिर सी बात है जब हम डीवी के लिए 150 को बुलाएंगे तो 50 कोई ना कोई तो बाहर होगा ही होगा, चाहे वो जैसे भी हो। तो यहाँ पे भी सेम वही हुआ कि 5000 भर्ती थी 5006, तो इसका 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया। मतलब कि आप समझेंगे 7500 के आसपास लगभग जो मैं बातें बता रहा हूँ इतना बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है 5000 के बाद वाले तो छटने ही छटने थे। तो कुछ लोग छट चुके हैं, कुछ लोग बाहर हो चुके हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो बाहर हो गए हैं उनमें काबिलियत कम है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं। कई बार क्या होता है लक फैक्टर भी काम करता है नॉर्मलाइजेशन में। तो जो है आपको अब बेहतर मौके और भी आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। आप सभी को पता है कि बिहार में एएनएम की परमानेंट भर्ती आने वाली है, उसको लेकर के बीटीएससी को अधियाचना भी भेज दिया गया है। तो जिनका कुछ नंबरों से नहीं हो पाया है उनके पास गोल्डन टाइम है कि इस समय का आप सही से यूटिलाइज़ करें। क्योंकि मान लीजिए जो लोग नियुक्त हो जाएंगे उनको तो पढ़ने का कम समय मिलेगा, लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसमें नहीं हो पाया है, तो जो आपके पास समय है इस समय का सही सदुपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़िए और सीधे परमानेंट नौकरी ज्वाइन कीजिए। इसको लेकर हमारे यहाँ बैच भी चल रहा है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल जानकारी को लेकर हम कवर कर रहे हैं कि ये 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया। तो 1.5 गुना लोगों को जो बुलाया गया तो उसमें जो कट ऑफ था यहाँ पे आप देखिएगा, जब डीवी के लिए बुलाया गया था तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना था जी, 43.96 था। ये डीवी वाला कट ऑफ है। तो जो है सब कोई इस बात का बिल्कुल जो है मैक्सिमम लोग इस बात को कह ही रहे थे कि इसमें जो है आपको 3-4 नंबर बढ़ेगा, 3-4 नंबर प्लस होगा ही होगा, 3-4 होगा ही होगा। ठीक है, हमने भी कहा कि अप्रॉक्स 3-4-5 नंबर तक बढ़ सकता है। इसके बाद जब ईडब्ल्यूएस की बात आई तो ईडब्ल्यूएस में भी इस बात को कहा गया था कि लगभग आप मान के चलिए कि 2-3 नंबर इसमें बढ़ेगा। एससी में भी हमने यही बात कही थी, एसटी में भी यही बात कही थी, और साथ ही साथ ईबीसी वगैरह में बात हमने कही थी। और बिल्कुल आप देखेंगे यही हुआ है। जो आपको 66 दिख रहा है ना, उसकी सच्चाई कुछ और है, हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये वाला क्या था जी, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ था, जो है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवाया। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद से जो है एक लिस्ट जारी किया गया फाइनल मेरिट लिस्ट का, और इसमें जो है कट ऑफ में इस तरीके से बदलाव कर दिया गया, एकदम से जो बढ़ गया। मतलब आप सोचिए कि वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जो बुलाया गया था तो वहाँ पे कट ऑफ था 43.96, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे चला गया 60। आखिर 17 नंबर के आसपास कैसे बढ़ गया, इसको लेकर लोग परेशान हो गए। तो आप जो है ना बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि आखिर इतना बढ़ा कैसे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है पूरा हमने इसका जो है डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करी है, पूरा हमने आंकड़ा निकाला इसका कि आखिर जो है रियल में कितना बड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे 43.96 था जब डीवी के लिए बुलाया गया था, तो हम लोग भी अनुमान लगा रहे थे कि 1-2 नंबर बढ़ेगा। और लेकिन यहाँ पे जब 60 लोगों ने देखा तो लोग परेशान हो गए कि आखिर 60 कैसे हुआ है। लेकिन अगर आप जो है इस पे अगर नहीं जाएं
तो कितना गया है कट ऑफ, इस बात को आप समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको कि ये रियल रूप से अगर आप देखेंगे, इसको सही तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसमें एक रूल कहता है इसका कि जितना भी आपका परसेंटेज आया है यानी 43.96, 60 का जितना भी परसेंट है इसको क्या करना है, उसमें जो है 0.86 से 0.8 से गुणा कर देना है। इस तरीके से करके और जो है कट ऑफ को तैयार किया गया है, तो 60 आ रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कट ऑफ में रियल में कितना कट ऑफ गया हुआ है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि रियल में जो कट ऑफ गया हुआ है 45 पॉइंट आपको 949 गया हुआ है, ये रियल में कट ऑफ गया है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो कट ऑफ गया है ना, इसमें किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा यानी कोविड वाला, वो लोग बहुत ऊपर चले गए होंगे, यहाँ पे वो नहीं आएंगे। ये सब के सब फ्रेशर हैं, तो ये इन सब का एक तरीके से आप समझेंगे कि 80 मार्क्स में ये नंबर आया हुआ है, 80 पे जो कैलकुलेट किया गया है। तो अगर आप उसको सिंपल वे में आप समझेंगे तो 43.96 का जो कट ऑफ गया हुआ है 45 पॉइंट आपको यहाँ पे जो है 49 गया हुआ है। ठीक है, सिंपल वे में समझेंगे तो 37.21 का अगर आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना गया है आपको बता देते हैं, 40.15 गया हुआ है ये कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप एससी की बात करें कितना कट ऑफ गया हुआ है, अगर 35 को हम कन्वर्ट करते हैं तो 35 हमारा जो है कन्वर्ट होकर एससी वाला कितना चला जाता है, 38.04। देखिए ये कट ऑफ गया हुआ है। अगर हम वहीं एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एसटी का ज़्यादा चला गया, 39 चला गया, 39 पॉइंट जो है आपको 04 के आसपास चला गया है। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद ईबीसी का जो कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ईबीसी का कट ऑफ चला गया 42.64। देखिए हमने पूरा कैलकुलेट कर रखा है, अगर हम जो है फिर से कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो हो जाएगा आधे घंटे का। ठीक है, आप लोग बस समझ लीजिए कि आखिर कितना गया हुआ है कट ऑफ। यहाँ पे जो बीसी कैटेगरी है, बीसी का कितना कट ऑफ गया है तो आप समझेंगे तो 45.15 गया है, 45.15 गया है। ठीक है, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, इनका कट ऑफ कितना गया है तो यहाँ पर गया 44.31। इस तरीके से ये कट ऑफ गया हुआ है। यानी आप देखेंगे, अब बाकी अन्य कैटेगरी अगर आप देखते हैं, जैसे कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनका कट ऑफ कितना गया है, अगर आप देखेंगे रियल रूप से तो इनका जो कट ऑफ गया है वो जो है आपको दृष्टिबाधित वाले का गया है 23.20। दृष्टिबाधित जो हैं, दृष्टि वाले जो लोग हैं, दृष्टि बाधित वाले हैं, उनका जो कट ऑफ गया है आप ध्यान से समझेंगे तो उनका कट है 23 पॉइंट जो है आपको 02 गया हुआ है। वहीं अगर आप बात करें मूक बाधित जो लोग हैं, मूक वाले जो लोग हैं, उनका जो कट ऑफ गया है अगर आप बात करते हैं तो 20.56। अगर वहीं उसके बात करते हैं चलंत का गया है, चलंत जो है चलंत का जो गया है 38.04। उसके बाद अगर आप बात करते हैं मानसिक से वाले जो लोग हैं उनका क्या है 23.47, मानसिक वाले का है 23.47। और वहीं अगर आप बात करें मानसिक हो गया, मानसिक के बाद से जो है एक और कैटेगरी है जो है स्वतंत्रता सेनानी वाले जो हैं, उनका कितना कट ऑफ गया है, उनका क्या है 19.47। देखिए ये जो है रियल में अगर आप कट ऑफ की बात करें तो रियल कट ऑफ यही है। अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है जी, तो यहाँ पे जो है देखिए आप 43.96 था और 45 हुआ है, तो यहाँ पे प्लस आपको 2 के आसपास दिख रहा है। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 40 हो गया तो प्लस 3 दिख रहा है। यहाँ पे एससी है जो 35 था, यहाँ पे 38 गया, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। और वहाँ एसटी जो है 36 था 39 हो गया, प्लस 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 40 जो था यहाँ पे 42 गया, प्लस 2 दिख रहा है। यहाँ पे 43 था और यहाँ पे जो है 45 हो गया, प्लस 2 दिख रहा है। और यहाँ 41 था और यहाँ पे 44 हो गया, प्लस 3 दिख रहा है। तो अप्रॉक्स जो आप देखेंगे यही बढ़ा हुआ है कट ऑफ, 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो रियल रूप से, जेन्युइन रूप से आपका इतना ही नंबर बढ़ा हुआ है। यही रियल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो। क्योंकि मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ कि इसमें जो है कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो एक्सपीरियंस वाला है। इस एक्सपीरियंस वाले सब ऊपर चले गए होंगे। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर उनको ऐसे ही मिला हुआ है।
तो 20 नंबर मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर चले गए होंगे। तो ये है रियल कट ऑफ। अब आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर रियल में कट ऑफ कितना गया। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बात मिलेगी एजुकेशनल AKP पे, ठीक है। तो आप अपना अपना नंबर भी बताइएगा कि आखिर जो है इससे भी आपका देखिए इससे भी क्या आपका नंबर ज़्यादा था और फिर भी आपको जो है नहीं बुलाया गया है। तो जो है कई मरतबा ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाता है जिसके चलते नहीं बुलाया जाता है, लेकिन जेन्युइन रूप से जो कट ऑफ गया है यही गया है, ठीक है। ये बातें पता आप लोगों को चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो जानकारी दे सकते हैं वो आपको देने वाले हैं। ये आपने देख लिया कि आखिर जेन्युइन रूप से कट ऑफ कितना गया है। तो अब जो है आपने देख लिया कि जो है 19 नंबर वाले का भी नौकरी हुआ है जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ में बदलाव आपने देखा। अब जो है हम देखते हैं पोस्टिंग को लेकर के। देखिए जो पोस्टिंग वाला बात है आप इसको समझेंगे तो देखिए पोस्टिंग के लेकर जो है अभी ना एक तरीके से एक केस चल रहा है, कौशल्या कुमारी वाला केस है, और ये केस जैसे ही क्लियर होगा आपको जो है पोस्टिंग को लेकर लेटर आ जाएगा। और इस काम में अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि ये अप्रैल का महीना लगने वाला है, अप्रैल का महीना लगने वाला है। हालांकि जैसे ही ये केस की सुनवाई खत्म होगी मैं आप सभी को सबसे पहले सूचित करूंगा। अभी आज भी डेट आया हुआ है और ये डेट लगभग चल रहा है, और जैसे ही ये जो है सुनवाई पूरा हो जाएगा आपको जो है हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये है जो है आपको अप्रैल वाला बात। अभी तो गुड फ्राइडे चल रहा है, मतलब जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी इसमें डेट लग ही रहा है, उसके बाद से सुनवाई होगा और फिर केस खत्म हो जाएगा। केस बड़ा वाला नहीं है, बड़ा केस बहुत छोटा सा केस है, रजिस्ट्रेशन वाला मामला है और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर आपको बता देते हैं कि आखिर जो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपके जहाँ पे पोस्टिंग होगी ना वहाँ का सदर हॉस्पिटल से आपका ये बन जाता है, 1 घंटा में बन जाता है, ठीक है। मतलब 1 दिन में बन जाता है, बहुत परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जो है चाहें तो अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। नया भर्ती को लेकर जो है अपडेट यही है कि BTSC 8,938 पदों पे नया भर्ती जारी करने जा रहा है। उसको लेकर के BTSC को याचना भेज दिया गया है, जिसकी तैयारी आपको हमारे यहाँ बिहार ANM बैच मेधावी पे हो रहा है। और अभी जो इतने रिजल्ट्स दिए हैं पूरी लाइन लगी हुई है हमारे यहाँ। इस बार भी जो है ANM जो है 5006 में लाइन लगी हुई है रिजल्ट्स की। अभी हाल ही में जो ड्रेसर का रिजल्ट जारी किया गया था BTSC में तो सर्वाधिक रिजल्ट जो एजुकेशनल AKP ने ही दिया था। तो जो है अगर आप मन से पढ़ते हैं एजुकेशनल AKP के साथ तो जो है सफलता की जो गारंटी है उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी बिहार ANM बैच को लेकर के। मेधावी बैच है जिससे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप 72,899 59,436 में मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है ये पूरा का पूरा अपडेट है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि आखिर सच में कट ऑफ कितना गया है, कितना बदलाव हुआ है। लगभग आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।